Good morning, my dear student. Today I will discuss about acid, base and salt. We come to the point acid. Acid को हिंदी में कहते हैं अम्ल. Acid derived from Latin word acidus, whose meaning is sour. Sour means क्या होता है? खट्टा होता है. तो हम ये समझ सकते हैं कि वह वस्तुएं जिन्हें खाने के बाद हमें क्या महसूस हो? खट्टा महसूस हो, उनमें क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है. Be considered here like this. एसिड आर दो सब्सटेंसेज डिजॉल्व इन वाटर गिव हाइड्रोजन आयन. एसिड वह वस्तुएं हैं जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद हाइड्रोजन आयन देती हैं. ए सब्सटेंसेज विच रिलीज वन आर मोर हाइड्रोजन आयन इन ए एक्वस सोल्यूशन इज कॉल्ड एसिड. वे वस्तुएं जो किसी भी एक्वस सोल्यूशन में डिजॉल्व होने के बाद क्या दें? हाइड्रोजन आयन दें, उन्हें हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं. बी रिपीट अगेन. ए सब्सटेंसेज विच रिलीज वन आर मोर हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सोल्यूशन इज कॉल्ड एसिड. वह वस्तुएं जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद या किसी एक्वस सोल्यूशन में डिजॉल्व होने के बाद हाइड्रोजन आयन देती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं. एसिड किस में पाया जाता है? आपके मन में कभी क्वेश्चन है एसिड किस किस्म की चीज़ में, कौन कौन सी चीज़ें में खाने के बाद खट्टा महसूस होता है? जैसे लेमन हो गया, टोमेटो हो गया, विनेगर हो गया. इन सब चीज़ों को खाने के बाद हमें क्या महसूस होता है? खट्टा महसूस होता है. तो हमारा एसिड का एग्जाम्पल H2SO4 HCl क्या है? एसिड का एग्जाम्पल है. अभी अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ this reaction HCl dissociate into water फॉर्म हाइड्रोजन प्लस आयन एंड क्लोरीन माइनस आयन. जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वाटर में डिजॉल्व होके टूटता है तो ये हाइड्रोजन प्लस और क्लोरीन माइनस आयन में टूटता है. और ये हाइड्रोजन प्लस ये इंडिकेट करता है कि इसमें क्या पाया जाता है? एसिड पाया जाता है. H2SO ऐसे हमारा H2SO4 है. H2SO4 SO4 ये जब डिसोसिएट होता है तो H प्लस और SO4 माइनस आयन में टूटता है. तो ये H प्लस आयन क्या दिखाता है कि H2SO4 क्या है? एसिडिक इन नेचर है. आप लोग एसिड का नाम सुनते ही सोचते होंगे सारे एसिड क्या होते हैं? इन नेचर डेंजरस होते हैं. तो ऐसा नहीं है कि सारे एसिड इन नेचर डेंजरस होते हैं. जो कंसनट्रेटेड होते हैं वो डेंजरस होते हैं और जो डाइल्यूटेड होते हैं वो डेंजरस नहीं होते. अब बात आती है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड की. तो स्ट्रॉन्ग एसिड किसे हम कहेंगे? तो स्ट्रॉन्ग एसिड वे एसिड है जो वाटर में डिसोसिएट होने के बाद मोर अमाउंट में हाइड्रोजन आयन दें, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है. और वीक एसिड वो है कि जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो क्या है? वीक एसिड है. देयर आर सम सब्सटेंसेज दैट कंटेन एसिड आर गिवन इन टेबल. यहाँ पे कुछ वस्तुएं हैं जो कि एसिड कंटेन किए होती हैं, उसकी टेबल हम बनाए हैं. देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी वो वस्तु हैं जिसमें कौन कौन सा एसिड पाया जाता है. जैसे आपका ऑरेंज हो गया, ऑरेंज में पाया जाता है आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है. लेमन में स्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है. एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है. विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है. कर्ड में लैक्टिक एसिड पाया जाता है. टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है. गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है. टी में टाइट्रोनिक एसिड पाया जाता है. रेड एंट चींटी हो ना, उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है. कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बिच्छू में कौन सा एसिड, मतलब बिच्छू में ऐसा कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसकी वजह से काटने पे हमें दर्द महसूस होता है? तो उसके अंदर क्या पाया जाता है? फर्मिक एसिड पाया जाता है, जिससे हमें काटने के बाद क्या होता है? पेन महसूस होता है. तो एसिड को हम पहचानेंगे कैसे? सबसे पहली पहचान है कि एसिड इन नेचर क्या होते हैं? खट्टे होते हैं. एंड सेकंड, इन साइंटिफिक तरीके से हम कैसे पहचानेंगे? जब एसिड में हम ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो रेड कलर में वो चेंज हो जाता है. ब्लू लिटमस पेपर ऑलवेज चेंज इन रेड कलर. वी कम टू द पॉइंट बेस. बेस को हम हिंदी में कहते हैं क्षार. क्षार क्या होते हैं? टेस्ट इन बिटर होते हैं. बिटर मतलब कड़वा महसूस होता है. बिटर. कभी आपने चूना खाया है? चूना, साबुन, बेकिंग सोडा, ये सब क्या है? ये हमारे बेस हैं. चूना देखिए खाने के बाद कड़वाहट महसूस होती है. साबुन को भी टेस्ट करिए. अब टेस्ट सही सही भी मत करने लगेगा, आप पूरे साबुन ही खा जाइए. लेकिन साबुन और बेकिंग सोडा ये सब क्या होते हैं? बिटर इन टेस्ट होते हैं. बी अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शंस. बेस आर दो सब्सटेंसेस हु डिजॉल्व इन वाटर गिव OH आयन. OH आयन. बेस आर दो सब्सटेंसेज हु डिजॉल्व इन वाटर गिव OH आयन. अब डिफाइन like this. A substances which release OH ion in a aqueous solution is called base. तो बेस वह सब्सटेंसेस हैं जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद हमें क्या देते हैं? OH आयन देते हैं. वो क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं. तो यहाँ पे बेस के एग्जांपल हैं आपके NaOH, NOH4OH. NaOH को कहते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड. NH4OH को कहते हैं अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड. KOH को हम कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. आदि हमारे सब क्या हैं? बेस के एग्जाम्पल हैं. देखिए Na जब वाटर में डिजॉल्व होता है तो Na+OH- आयन देता है. तो ये OH- आयन ये इंडिकेट करता है कि NaOH क्या है? एक
बेस है। MgOH, Mg जब वाटर में डिसोसिएट होता है तो ये क्या बनाता है, Mg2+ आयन और OH माइनस आयन, ये इंडिकेट करता है यह क्या है, बेस है। तो हम ये समझे सबसे पहले कि एसिड किसे कहेंगे, एसिड आर दो सब्सटेंसेज व्हिच डिजॉल्व इन वाटर गिव हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड एसिड, एंड बेस आर दो सब्सटेंसेज व्हिच डिजॉल्व इन वाटर गिव OH आयन इज कॉल्ड बेस। वी कम टू द पॉइंट साल्ट। हाँ, बेस को हम कैसे पहचानेंगे, तो बेस को पहचानने के लिए साइंटिफिक रेड लिटमस पेपर इन बेस चेंज इन ब्लू कलर। रेड लिटमस पेपर को अगर हम बेस में डिप करेंगे तो कौन से कलर में चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर। आप पहचान रखिए, बी से बेस, बी से बिटर एंड बी से ब्लू कलर। तो बेस जो होता है बिटर इन टेस्ट होता है और रेड लिटमस पेपर किस में चेंज होगा, ब्लू कलर में चेंज होगा। वी कम टू द पॉइंट साल्ट। साल्ट को हिंदी में बोलते हैं लवण। व्हेन ए बेस रिएक्ट विद एन एसिड देन साल्ट फॉर्म। कहने कि व्हेन ए बेस, जब कोई एक बेस एसिड के साथ रिएक्ट कर देता है तब साल्ट का फॉर्मेशन होता है। वी अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन NaOH प्लस HCl एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, बनाते हैं NaCl प्लस H2O। NaCl क्या है, हमारा साल्ट है। तो NaOH क्या है, बेस है, और HCl क्या है, एसिड है। दोनों एक दूसरे से रिएक्शन किए, हमारा साल्ट बनाए और वाटर बनाए। तो दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो व्हेन ए बेस रिएक्ट विद एन एसिड देन सॉल्ट इज फॉर्म, दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। थैंक यू ऑल ऑफ यू।